एक नहीं 30 बड़े फैसलों पर लगाई योगी ने मुहर, विरोधी सोच भी नहीं सके। योगी ने प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए लागू किया ये सख्त नियम। अब प्रॉपर्टी बेचने वाले के नाम खतौनी होना जरूरी, तभी हो सकेगी रजिस्ट्री। योगी के फैसले से लोगों में खुशी, गांव वालों को दिया ये तोहफा। जी हाँ, ये सच है क्योंकि योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक साथ कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में लिए गए फैसलों का असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। खासकर प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने की तैयारी की गई है। यही वजह है कि इस फैसले को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल योगी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इन फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े नए नियम की हो रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने से पहले विक्रेता के नाम की खतौनी से जांच की जाएगी। अगर खतौनी में नाम अलग पाया गया तो पहले जांच होगी, उसके बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब तक कई मामलों में सिर्फ आधार कार्ड या वोटर कार्ड के आधार पर ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाती थी और इसी वजह से कई जगहों पर फर्जीवाड़े और विवाद के मामले सामने आते रहे। लेकिन अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्टाम्प और पंजीयन विभाग पहले खतौनी में दर्ज नाम का मिलान करेगा। इसके बाद ही ये तय होगा कि संपत्ति की रजिस्ट्री की जा सकती है या नहीं। सरकार का मानना है कि इस कदम से जमीन और मकान की खरीद फरोख्त में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी और के नाम की जमीन को बेचने की कोशिश की जाती है, जिससे खरीदार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब इस नए नियम के बाद ऐसे मामलों पर काफी हद तक रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट बैठक में सिर्फ प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले ही नहीं बल्कि ग्रामीण परिवहन को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत अब प्रदेश के हर गांव तक बस सेवा पहुंचाने की योजना बनाई गई है। बताया गया है कि राज्य के करीब 59,000 से ज्यादा गांवों में बस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अब तक हजारों गांव ऐसे थे जहां बस सेवा नहीं पहुंच पाती थी। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को शहर तक आने जाने में काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब नई योजना के तहत हर ग्राम सभा तक छोटी बसों के जरिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। खास बात यह है कि इस सेवा में सरकार टैक्स नहीं लेगी और निजी बस सेवाओं को भी इसमें शामिल करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में स्टाम्प शुल्क और विकास शुल्क से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। पहले ये राशि नगर निकायों को एक निश्चित प्रक्रिया के बाद दी जाती थी, लेकिन अब इसे तय समय पर जारी करने की व्यवस्था की गई है। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए समय पर पैसा मिल सकेगा। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन फैसलों का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है।